गाइस वेलकम टू आवर साइन जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम 17 दिसंबर को बिहार दरोगा के हुए एग्जाम के सेकंड शिफ्ट के सभी प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्नों को सॉल्व करा दिया गया है। अगर अभी तक आपने इस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फर्स्ट प्रश्न है, कालाशोक किस वंश के शासक थे? तो कालाशोक जो थे वो शिशुनाग वंश के शासक थे। नेक्स्ट, सेंटियागो किस देश की राजधानी है? तो सेंटियागो चिली की राजधानी है। सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन है। सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन हो जाएगा श्रम। नेक्स्ट, जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। मतलब जो बात लोगों से सुनी जाती है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा जनश्रुति। नेक्स्ट, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है। तो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के फलस्वरूप जो उत्पादन होता है वह होता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। नेक्स्ट, सदस्य संख्या। यहाँ न्यूनतम सदस्य संख्या पूछा गया है तो राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या हो जाएगा 40। यह कितना होता है? तो यह अधिकतम 1/3 होता है विधानसभा की सीटों के 1/3। नेक्स्ट, बिहार का कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादकों की सूची में है? तो बिहार का जमुई जिला जो है वह स्वर्ण खनिजों के उत्पादकों की सूची में है। नेक्स्ट, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु होता है। यहाँ निकट बिंदु पूछा गया है तो यह होता है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की थी? तो पूर्वी द्वीप समूह की खोज किया गया था वास्को डिगामा के द्वारा। नेक्स्ट, हून किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्योहार है? तो हून इंग्लिश में इसे ऐसे लिखा जाता है HUN हून। तो यह मनाया जाता है मणिपुर में। नेक्स्ट, सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है। तो यह किया जाता है धावन सोडा जिसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, किस संगठन ने सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है? तो कठोर जल के मृदु करने के लिए उपयोग किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का, जिसे धावन सोडा ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट, किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा। नेक्स्ट, किसे तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है? तो तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है लोकटक झील जो कि मणिपुर में स्थित है। किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? यहाँ ध्यान देंगे अभंग पूछा गया है तो इसमें संकलित है तुकाराम के। नेक्स्ट, हिटलर का जन्म स्थल कहाँ है? तो हिटलर का जन्म स्थल है, यह ऑप्शन ए में दिया हुआ था, ब्रिनाई शहर, ऑस्ट्रिया के ब्रिनाई शहर में 20 अप्रैल 1889 को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। गाइस अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। कुछ ही देर बाद मैं इसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन दूंगा आपको। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। नेक्स्ट, लुई 16 किस राजवंश से संबंधित था? तो लुई 16 जो था वह बुर्बो वंश से संबंधित था। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को सूचना पीएम किस अनुसूची के तहत देता है? यह प्रश्न काफी लोगों को कंफ्यूज कर रहा होगा, इसीलिए मैंने इसका डिटेल वाइज यहाँ आंसर लिख लिया हूँ। राष्ट्रपति को सूचना पीएम अनुच्छेद 78 के तहत देते हैं। अनुच्छेद 78 में यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा संघ के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करना। और एक अनुच्छेद 74 कंफ्यूजन वाला होता है तो उसमें क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्री परिषद होगी जो अपने स्वयं कार्यों के प्रयोग में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। नेक्स्ट, दुर्गावती जलप्रपात किस जिला में स्थित है? तो दुर्गावती जलप्रपात जो है वह रोहतास जिला में स्थित है। नेक्स्ट, स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है? तो स्थानीय स्वशासन है वह राज्य सूची का विषय है। द एज ऑफ
टाइम, द एज ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक हैं कल्पना चावला। नेक्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में किया गया था। नेक्स्ट, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा येन है। नेक्स्ट, जो लोग भी इस चैनल पे लगातार प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे उनका स्कोर बहुत ही अच्छा होगा। हून त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो मैंने अभी बताया था मणिपुर में मनाया जाता है, यह रिपीटेड प्रश्न है। नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो उनकी माता का नाम था माता गुजरी। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदला था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी बदला था। नेक्स्ट, बिहार का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला हो जाएगा पूर्णिया। और सबसे अधिक अगर पूछे तो कौन सा हो जाएगा, आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट, और आप लोग सभी अपना अपना स्कोर बताते चलेंगे ताकि उससे कट ऑफ का अनुमान पहले ही लग जाए। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है ए.ओ. ह्यूम को। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक हो जाएंगे कौटिल्य। कपूर्ण देवी का संबंध किस चित्रकला शैली से है? तो कपूर्ण देवी का संबंध हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग से। नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी कितने बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो दादा भाई नौरोजी कुल 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो रेड डाटा बुक IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त प्रजातियों की पूरी सूची है। IUCN लाल सूची यानी रेड डेटा सूची विश्व की जैव विविधता के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। नेक्स्ट, 1903 में हुए कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1903 में हुए कांग्रेस अधिवेशन जो कि मद्रास में हुआ था उसके अध्यक्ष थे लाल मोहन घोष। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक हो जाएंगे महात्मा गांधी। लेकिन आज देखेंगे ऑप्शन में महात्मा गांधी नहीं था, वहां जवाहरलाल नेहरू भी था, तो वही उसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की जमानत राशि कितनी होती है? तो प्रधानमंत्री की जमानत राशि हो जाएगी 15,000 रुपए। लाल मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होता है? तो लाल मिट्टी बागानी खेती के लिए यानी कि मसालों की खेती के लिए उपयुक्त होती है, काजू और मूंगफली के लिए। नेक्स्ट, इंसान की सुनने की ध्वनि कहाँ से कहाँ तक होती है? यानी इंसान ध्वनि कहाँ से कहाँ तक की सुन सकती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। नेक्स्ट, DRDO का पूर्ण रूप क्या है? तो DRDO का पूर्ण रूप पूछा गया था, यह हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, ये सभी प्रश्न मैंने पहले कराया था, अगर आपने अभी क्लास अगर देखी होगी पीछे वाली तो काफी प्रश्न आपको मिले होंगे। ओजोन परत के लिए हानिकारक गैस है, तो ओजोन परत के लिए हानिकारक गैस हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो निर्वाचन आयोग का गठन है अनुच्छेद 324 में। नेक्स्ट, 15वीं ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 15वीं ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया था साउथ अफ्रीका के जोहानसबर्ग शहर में। नेक्स्ट, थोड़ी देर में ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से इस सेट को सॉल्व करूंगा, तब तक आप इसे देखें। सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? तो सरकारिया आयोग संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से। नेक्स्ट, इंडोडर्म का संबंध किससे है? तो इंडोडर्म का संबंध हो जाएगा अंगों के विकास से। तांबे का हरापन कैसी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो तांबे का जो हरापन होता है वह रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य जो होता है वह है वस्तुओं को खरीदना। नेक्स्ट, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। दिहांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह भी प्रश्न आया हुआ था, आप कमेंट करते चलेंगे कि यही सब प्रश्न थे या कुछ और अलग प्रश्न थे। पंजाब का विलय ब्रिटिश राज्य में कब हुआ था? तो पंजाब का जो विलय हुआ था ब्रिटिश राज्य में वह 29 मार्च 1849 को डलहौजी के काल में हुआ था। ऑप्शन में सिर्फ 1849 दिया हुआ था, इसे भी ध्यान देंगे आप। नेक्स्ट, अवसर की सामान्य किस अनुच्छेद में दिया है? यानी अवसर में समानता, यहाँ क्या होना चाहिए, अवसर में समानता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह है
अनुच्छेद 16 में। नेक्स्ट, मतलब लोक नियोजन में समानता दिया गया है अनुच्छेद 16 में। सारथी ऐप का संबंध किससे है? तो सारथी ऐप मैंने अभी बताया था सेबी द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका संबंध हो जाएगा निवेशकों के बीच प्रतिभूति बाजार से। नेक्स्ट, 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट, यहाँ पे पूरे 100 प्रश्न खत्म होते हैं। अगर और भी कुछ प्रश्न आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।